तॉल्स्टॉय ने एक छोटी सी कहानी लिखी। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी, एक चीख रही, पुकार रही, एक रोते रोते सो गई है, उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई, और कोई देखने वाला नहीं। पति पहले मर चुका है, परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वो खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाके अपने प्रधान को कहा कि मैं न ला सका हूं, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती, एक अभी भी मृत स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ला ना सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन के दे दिए जाएं, कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, और कोई देखने वाला नहीं। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू समझदार हो गया, उससे ज्यादा। जिसकी मर्जी से मौत होती, जिसकी मर्जी से जीवन होता, तो तूने पहला पाप कर दिया और इसकी तुझे सजा मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस ना आ सकेगा। इसे थोड़ा समझना, 3 बार ना हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि दूसरे की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है। जब तुम अपनी मूर्खता पर हंसते हो तब अहंकार टूटता है। देवदूत को लगा नहीं, वो राजी हो गया दंड भोगने को, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं, और हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे जमीन पर फेंक दिया गया। एक चम्हार सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर गया था, कुछ रुपए इकट्ठे करके। जब वो शहर जा रहा था तब उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। ये नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया। उस चम्हार को दया आ गई और बजाय अपने बच्चों के कपड़े खरीदने के उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी पर कुछ खाने पीने को भी ना था, घर भी ना था, छप्पर भी ना था जहां रुक सके। तो चम्हार ने कब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो, जो कि वो निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लाया था, वो पैसे तो खर्च हो गए, वो अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चम्हार घर लौटा। न तो चम्हार को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, न पत्नी को पता है। जैसे ही देवदूत को लेकर घर में चम्हार पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई, और देवदूत पहली दफा हंसा। चम्हार ने उससे कहा कि हंसते हो, बात क्या है? उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तब बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा इस पत्नी को पता ही नहीं कि चम्हार देवदूत को घर में ले आया, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देखी कितने दूर तक सकता है। पत्नी तो इतनी देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वो देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाज ही नहीं कि मुफ्त घर में देवदूत आ गया, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा, उसे लगा अपनी मूर्खता, क्योंकि ये पत्नी भी नहीं देख पा रही कि क्या घट रहा है। जल्दी ही, क्योंकि वो देवदूत था, 7 दिन में उसने चम्हार का सब काम सीख लिया।
और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि चम्हार महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते तो उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसे जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वो देवदूत जूते बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे, धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना, जूते ठीक इस तरह के बनने, और ध्यान रखना जूते बनाने हैं स्लीपर नहीं, क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहना के मरघट तक ले जाते। चम्हार ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने स्पष्ट आज्ञा और चमड़ा इतनी, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंसेंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब चम्हार ने देखे कि स्लीपर बने तो वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वो लकड़ी उठा के इसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिला के हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं। और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वो चम्हार उसके पैर पकड़ के माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा। पर उसने कहा कि कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं। लेकिन वो हंसा आज दोबारा। चम्हार ने फिर पूछा कि हंसी का कारण? उसने कहा जब मैं 3 बार हंस लूं। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है, हम अभिप्साएं करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होंगी, हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। चाहिए स्लीपर और जूते हम बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और जिंदगी का हम आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वो बच्चियां, मुझे क्या पता है भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आई जवान, उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के आर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वो मृत मां के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से दंड भोग रहा। वे सब सुंदर हैं, स्वस्थ हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, ये बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लगते भी ना थे और 3 बच्चे जुड़वा, वो इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं है और मैंने इन तीनों बच्चों को पाल लिया। अगर मां जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चे गरीब, भूख और दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। मां मर गई इसलिए ये बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली। और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की यही 3 मालिक हैं। इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत तीसरे बार हंसा और चम्हार को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं। जो नहीं देख पाते वो बहुत विस्तार है उसका, और हम जो देख पाते हैं उससे हम उसका कोई अंदाज नहीं लगा सकते जो होने वाला है, जो होगा। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूं, मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूं।
नानक जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दो तो तुम्हें मार्गों का मार्ग मिल गया, फिर असंख्य मार्गों की चिंता न करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर, वो जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है उसके लिए धन्यवाद, जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद, जो वो कल करवाएगा उसके लिए धन्यवाद। तुम बिना लिखा चेक धन्यवाद का उसे दे दो, वो जो भी हो तुम्हारे धन्यवाद में कोई फर्क ना पड़ेगा। अच्छा लगे बुरा लगे, लोग भला कहें बुरा कहें, लोगों को दिखाई पड़े दुर्भाग्य या सौभाग्य, ये सब चिंता तुम मत करना। इसलिए नानक कहते हैं कि मुझे तो एक ही मार्ग दिखाई पड़ता है और वो है वारियां न जावा एक बार, जो तुधु भावे साई भलीकार, तू सदा सलामती निरंकार। तू सदा है, तू निरंकार है, तू शाश्वत है। मैं छोटा हूं, लहर की तरह हूं, मैं सब तुझे ऊपर छोड़ देता हूं। और तूने इतना दिया है और तेरा इतना दान चल रहा है कि मैं 1000 बार भी तुझ पे नशावर हो जाऊं तो भी थोड़ा है। बस एक ही मेरा सूत्र है, जो तुझे भाए वही भला है।